अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा मौजू है 10th क्लास की उर्दू में वो है मिर्ज़ा अज़्ज़ुल्लाह खान गालिब की गज़ल नंबर 2 का पहला हिस्सा, यानी जो उनकी गज़ल नंबर 2 है उसका पहला हिस्सा आज हम पढ़ेंगे। उन अशार की तशरीह करेंगे। तशरीह करने से पहले हम उनके जो मुश्किल अल्फाज हैं उनको भी यहाँ पर लिखेंगे। तो हम जो ये गज़ल नंबर 2 है इसका पहला शेर है वो है, कोई उम्मीद पर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। तो इस शेर की हम जब तशरीह करेंगे तो जो इसमें लिखा हुआ है उम्मीद बर आना, यानी उम्मीद पूरी होना। इसी तरह है सूरत, तदवीर या तजवीज़, ये उनके मानी। तो जब इस शेर की हम तशरीह करेंगे, कोई उम्मीद पर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, यानी शायर मिर्ज़ा अज़्ज़ुल्लाह खान गालिब फरमाते हैं कि न तो मेरी कोई उम्मीद पूरी नहीं होती, कि मेरी कोई उम्मीद पूरी नहीं होती और न उम्मीद पूरी होने की कोई सूरत नज़र आती है। यानी कि मिर्ज़ा अज़्ज़ुल्लाह खान इस शेर में फरमाते कि इस दुनिया में रहकर मेरी अब तक कोई उम्मीद तो पूरी नहीं हुई है, कोई आरज़ू पूरी नहीं हुई है और न कोई आरज़ू, कोई उम्मीद पूरी होने की सूरत नज़र आती है। यानी कि आने वाले वक्त में भी मुझे ये नहीं दिखाई देता कि मेरी कोई आरज़ू, कोई तमन्ना पूरी हो जाएगी इस दुनिया में रहकर। मुराद ये कि सारी उम्र नामुरादी में बसर होगी। यानी शायर का मुराद है इस शेर में ये कि मेरी सारी उम्र नामुरादी में बसर होगी, यानी इस उम्र में मेरी कोई तमन्ना, मेरी कोई आरज़ू पूरी न हो सकी और आगे भी मुरादे बर आने की कोई उम्मीद नजर आई और आने वाले वक्त में भी कोई उम्मीद, कोई सूरत नज़र नहीं आती है कि मेरी कोई उम्मीद बर आएगी, कोई मुरादें पूरी होंगी। तो इसका शेर, इस शेर का यानी कि जो मुराद है शायर का कि इस दुनिया में रहकर न तो मेरी कोई उम्मीद पूरी न हो सकी और न पूरी होने की कोई उम्मीद बाकी है। तो इस तरह से इसकी तशरीह हमने की है। अब इस गज़ल नंबर 2 का जो दूसरा शेर है वो है, मौत का एक दिन मुय्यन है। मिर्ज़ा गालिब इस शेर में फरमाते हैं, मौत का एक दिन मुय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। मौत का एक दिन मुय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। तो सबसे पहले इसमें मुय्यन जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, मुय्यन का माने है मुकर्रर या तय किया गया। जो मुकर्रर है यानी मुय्यन कहते हैं मुकर्रर को या तय किया गया। तशरीह जब इस शेर की हम करते हैं तो शायर फरमाते हैं कि मौत तो बेशक अपने वक्त मुकर्रर पर आएगी, कि बेशक हम सब, खासकर हम सब मुसलमानों को, जो कि हम मुसलमान हैं, खासकर हमें इस बात पर यकीन है कि ईमान है कि मौत अपने मुकर्रर वक्त पर आएगी हर एक को। शायर के मुताबिक बेशक, इसमें कोई शक नहीं कि मौत मुकर्रर वक्त पर आएगी, न उससे पहले आ सकती है और न वक्त टलने के बाद। यानी जो अल्लाह ताला ने हर एक इंसान के लिए मौत का एक मुकर्रर वक्त रखा है। शायर के मुताबिक मौत उस वक्त से पहले नहीं आ सकती और न वो ये वक्त गुजरने के बाद आएगी, अपने मुकर्रर वक्त पर आएगी। लेकिन इस नींद को क्या हो गया? शायर क्या था, मिर्ज़ा गालिब क्या था कि इस मेरी नींद को क्या हो गया है, सारी रात आंखों में काट जाती, मुझे रात भर नींद नहीं आती, सारी रात आंखों में काट जाती, यानी रात भर मुझे नींद नहीं आती है। शायर का दूसरा पहलू ये भी है, इस शेर में इस शेर का दूसरा पहलू यह भी है मसलन कि मौत का एक दिन मुकर्रर है। यानी ये हमें सबों को ये मालूम है, ईमान है इस बात पर कि मौत का एक दिन मुकर्रर है। यानी मौत तो अपने
मुकर्ररा वक्त पर आनी है, यानी हर इंसान को मौत अपने मुकर्ररा वक्त पर आएगी। तो फिर मौत के खौफ से रात भर नींद क्यों नहीं आती है? शायर के मुताबिक कि ये मौत, इसका खौफ क्यों हमारे जहनों में है, हमें इस मौत के डर से रात भर क्यों नहीं नींद आती? ये तो मुकर्रर वक्त है, अपने वक्त पर आनी है इसको, तो इसमें नींद का न आना किस में है, क्या वजह है, क्यों ये नींद नहीं आती? तो ये था तशरीह इस शेर की। इसके बाद जो गज़ल नंबर 2 का मिर्ज़ा गालिब का तीसरा शेर है, गज़ल नंबर 2 का, वो है आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किस बात पर नहीं आती? आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किस बात पर नहीं आती? यानी आगे हम कहते हैं इस शेर में जो आगे इस्तेमाल हुआ, यानी पहले ज़माने में, पहले वक्त में। जब हम इस शेर की तशरीह करते हैं, शायर फरमाते हैं कि पहले ये हालत थी कि कभी मुझे अपने हाल ज़ार पर हंसी आ जाती है। यानी शायर अपने आप से कहता है इस शेर में कि मेरी हालत पहले ऐसी थी कि मुझे अपने हाल ज़ार पर हंसी आती थी। जब मैं अपने ऊपर गौर करता था, अपने अंदर देखता था, अपने अंदर झांकता था, अपने हालात पर नज़र दौड़ाता था, तो मुझे हंसी आती थी अपने हाल ज़ार पर कि मैं अपनी कैसी शक्ल, कि मैंने अपनी कैसी शक्ल बना लिए, कि मैंने ये क्या किया, ये मेरी शक्ल को क्या हुआ, मेरे हाल को क्या हुआ है। तो इस पर मुझे हंसी आती थी, लेकिन अब उदासी और मायूसी की ये हालत है कि अब मुझे अपने हाल पर भी हंसी नहीं आती। लेकिन शायर कहता है, मिर्ज़ा गालिब कहता है इस शायर में, लेकिन अब मैं इतना उदास हूँ, लेकिन अब मैं इतना मायूस हूँ, मेरे अंदर इतनी उदासी और मायूसी है कि अब मुझे अपने हाल पर भी हंसी न आती है, कि आप मुझे अपनी इस उदासी पर, अपनी इस मायूसी पर भी हंसी नहीं आती है। ये सूरत हाल तब होती है जब अफसरदगी और उदासी हद से बढ़ जाते। ये शायर के मुताबिक ये सूरत हाल इंसान को तब होती है, तब बन जाती है ये सूरत हाल जब उसकी उदासी और उसकी मायूसी हद से बढ़ जाती है। तो फिर उसको अपनी उस उदासी और मायूसी पर हंसी नहीं आती है, क्योंकि उसका हाल ही ऐसे बनता है, उसकी पहचान ही ऐसी बनती है, तब जाकर इसको अपने हाल पर हंसी नहीं आती। तो अजीज़ तलबा इतना ही आज। तो इसके बाद हम दूसरे लेसन में इससे आगे जो शेर हैं उनकी तशरीह करेंगे। शुक्रिया।